मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं तथा हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेट सेट परीक्षा 2025 इकाई क्रमांक 6 मैं आमतौर पर आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्नावली जो है इकाई क्रमांक 6 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास में आती है, तो ऐसे कई प्रश्न आपके सामने रहेंगे। आमतौर पर मैं एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्थापना को लेकर प्रश्न, पंडित गौरी दत्त का उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय परिवार की वास्तविकता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार था। दिए गए कथन के संदर्भ में सही विकल्प को आपको चुनना है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। 10 प्रश्न तर्क और स्थापना को लेकर नेट तथा सेट में होंगे ही होंगे, याद रखिएगा, तथा एमपीएससी एग्जाम के अंतर्गत भी रहेंगे। ऑप्शन क्रमांक बी इसका उत्तर सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण जो है यहां पर मैंने दिया है। स्थापना ए और आर तक दोनों कथन सही है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है क्योंकि यह आधुनिक उपन्यास की विशेषताओं जैसे यथार्थवादी कथानक और सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है। तर्क आर में दी गई जानकारी भी सही है क्योंकि उपन्यास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार था और उस समय समाज के यथार्थ चित्रण करता है। हालांकि तर्क आर कथन ए का कारण नहीं है। इसे पहला उपन्यास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हिंदी की साहित्यिक परंपरा में आधुनिक उपन्यास की शुरुआत करता है, न कि केवल इसलिए कि यह सामाजिक समस्याओं को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा, देवरानी जेठानी की कहानी के कथानक के अनुसार सही अनुक्रम चुनिए। यानी कि जो कथानक दिया गया है, कथा का कथानक, उपन्यास का कथानक दिया गया है, उसका सही अनुक्रम क्या है उस उपन्यास में आया हुआ। ऑप्शन क्रमांक बी उत्तर सही है। देवरानी अपनी नंदनों को शिक्षित करती है, मोहन अशिक्षित रह जाता है और नंदलाल डिप्टी कलेक्टर बनता है और जेठानी अपनी गलती समझती है। अब ये कहानी में आए हुए पात्रों के द्वारा किए गए कार्य है, याद रखिएगा, और ये कार्य हम कहानी पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आ जाते हैं। मूलतः उपन्यास पढ़ने के बाद या उपन्यास की कहानी पढ़ने के बाद समझ में आ जाते हैं। सही उत्तर, देवरानी नंदों को शिक्षित करती है। ऑप्शन क्रमांक बी सही है। क्यों सही है, स्पष्टीकरण, उपन्यास का कथानक एक तार्किक क्रम में आगे बढ़ता है। सबसे पहले देवरानी अपने नंदों सुखदेई और पार्वती को शिक्षित करती है। अब प्रश्न पूछा ऐसे भी जा सकता है कि देवरानी की ननंदे कौन सी है, उनका नाम बताइए, पर्याय दिए जाएंगे, है ना। सुखदेई और पार्वती दोनों ऑप्शन उसके अंतर्गत होंगे तो वो उत्तर भी सही हो सकता है। जो उसके प्रगतिशील स्वभाव को दर्शाते हैं। इसके समांतर जेठानी का बेटा मोहन, जेठानी का बेटा कौन है, मोहन, अशिक्षित रह जाता है, जो आलस्य का परिणाम है। इसके बाद देवरानी के बेटे नंदलाल को उसकी मेहनत का फल मिलता है और वह डिप्टी कलेक्टर बनता है। अंत में इन सभी परिणामों को देखकर जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। देवरानी जेठानी की कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। क्या है, उपसर्ग है। असत्य यानी कि असंगत है। और क्या है, उपसर्ग, याद रखिएगा। असंगत जो है ऑप्शन क्रमांक सी सही है। जेठानी का बेटा नंदलाल अपनी मेहनत के बल पर डिप्टी कलेक्टर बनता है या मेहनत से डिप्टी कलेक्टर बनता है। इस असंगत है यानी कि ये क्या है, गलत है। और बाकी जो है सभी ऑप्शन सही है। क्यों गलत है, उत्तर जो है यहां पर है। जेठानी का बेटा नंदलाल नहीं है, मोहन है, याद रखिएगा। ये छोटे है ना। जेठानी का बेटा नंदलाल अपनी मेहनत के डिप्टी कलेक्टर बनता है। इसका उत्तर गलत कैसे है, उसका स्पष्टीकरण।
कथानक के अनुसार नंदलाल देवरानी छोटी बहू का बेटा है, न कि जेठानी का। जेठानी का बेटा मोहन है जो आलसी और अशिक्षित रह जाता है। अन्य सभी कथन सही है और उपन्यास के कथानक से मेल नहीं खाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेठानी के चरित्र से संबंधित है? कथन जो दिया है वह उस जेठानी के चरित्र को सूट करता है, मेल खाता है। वह है ऑप्शन क्रमांक सी, वह पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में विश्वास रखती है। अब ये कहानी या उपन्यास पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है कि वह सच में पुराने रीति रिवाजों के साथ है या अंधविश्वास के साथ वह विश्वास रखती है। जेठानी का चरित्र अशिक्षा, अलस्य और रूढ़िवादिता का प्रतीक है। वह पुराने रीति रिवाजों, अंधविश्वासों में विश्वास रखती है। वह अपनी ननंदों, बेटे की पढ़ाई का विरोध करती है। विकल्प ए और बी दोनों चरित्र से संबंधित है, जबकि विकल्प डी देवरानी के प्रयासों का को दर्शाता है। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 5, किस कथन का संबंध लाला सरयू प्रसाद से है? अब ये लाला सरयू प्रसाद कौन होगा पता नहीं है ना। ये सभी प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं, इसलिए मूलतः जो उपन्यास हम पढ़ रहे हैं उस उपन्यास का वो प्रमुख पात्र है ना। वे अपनी बहुओं के स्वभाव को देखकर स्त्री शिक्षा के महत्व को समझता है। ऑप्शन क्रमांक सही उत्तर जो है ऑप्शन क्रमांक सी है। लाला सरयू प्रसाद उपन्यास में मुखिया है जो अपनी बहुओं के स्वभाव को देखकर प्रगतिशील विचारों को अपनाते हैं और अपनी बेटियों की शिक्षा का समर्थन करते हैं। कथन ए जेठानी से संबंधित है, कथन बी देवरानी से संबंधित है और कथन डी जो है जेठानी की विशेषताओं को दर्शाता है। आखिरी प्रश्न, देवरानी जेठानी की कहानी में शिक्षा का प्रतीक कौन है? देवरानी है। क्यों है? देवरानी पढ़ी लिखी, समझदार और मेहनती है। वह न केवल खुद शिक्षित है बल्कि वह अपने ननंदों और बेटे नंदलाल को भी शिक्षा का महत्व समझाती है और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए वह उपन्यास में शिक्षा का प्रतीक मानी गई है। याद रखिएगा, जिस उपन्यास के बारे में हमने बहुकल्पीय प्रश्न ऐसे पढ़े हैं, उदाहरण तौर पर हमने सिर्फ 6 प्रश्न पढ़े हैं जो सेट, नेट तथा एमपीसी के एग्जाम के स्वरूप को, जो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, इसे दर्शाते हैं। ऐसे कई प्रश्न जो है हो सकते हैं, 1 से लेकर 1000 भी हो सकते हैं और 5000 भी और 10,000 भी प्रश्न हो सकते हैं। तो याद रखिए, आपको मूल नोट्स भी पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा जितनी नजदीक आएगी आप प्रश्नों को पढ़ोगे, बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ोगे और उसका सॉल्यूशन जो है, उसका मूल प्रश्न का उत्तर सही कैसे, यह स्पष्टीकरण जो है, व्याख्या जो है आपके सामने आती जाएगी। मुझे आशा है आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे इस नंबर को कॉल करते हुए आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा भी आप मैसेज भेज सकते हैं और हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।